गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिन बाद हम और आप रूबरू हो रहे हैं। समय ही कुछ ऐसा है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, कोशिश ये करी जाएगी कि आप लोगों से ज़्यादा मैं इंटरेक्ट हो पाऊँ, आप लोगों तक ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर सीखा था और क्लॉक में एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कोण निकालना, एंगल निकालना। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और आज हम लोग शुरुआत करते हैं, क्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। और क्लॉक चैप्टर मैंने इसलिए पढ़ाया है सबसे पहले क्योंकि समय अगर आपका सही है तो सब कुछ सही है। तो पहले समय सही किया जाए, उसके बाद सही किया जाएगा, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। ठीक, चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। मेरे शेयर नहीं हो, जल्दी शेयर करो भाई। और शुरुआत करते हैं हम लोग। क्लॉक एंगल निकालना आप लोगों को सिखा दिया है मैंने। अब आपको पहले अभी तक समय दिया जाता था और कोण निकाला जाता था। अब आपको मान लीजिए कोण दिया जाएगा और एंगल पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा गया कि 3 से 4 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई तीस डिग्री के अंतर पर होंगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है 30 डिग्री ही दिया जाए आपको 30 डिग्री भी दिया जा सकता है, 60 डिग्री भी दिया जा सकता है। पहले आप 30 मत लिखिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप 60 डिग्री लिख लीजिए। 3 से 4 के मध्य में कब घंटे और मिनट वाली सुई 60 डिग्री के अंतर पर होती हैं। तो एक बात सुनिए, घड़ी में जो सबसे बड़ा कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है और अधिकतर कोण जो घड़ी में होते हैं वो एक समय में 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। और एक कोण 2 समय में भी बनेगा। जब एक समय में 2 कोण बनते हैं तो एक कोण 2 समय में बनेगा, यानी कि अधिकतर कोण कितनी बार बनेंगे हमारे? 2 बार बनते हैं। जैसे 90 डिग्री आपने देखा होगा 2 बार बनता है। कुछ ही कोण ऐसे हैं जो हमारे 1 बार बनते हैं, जैसे 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन ज़्यादातर कोण 1 घंटे के अंतराल में 2 बार बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहाँ पर A2 आपका गिवन होता है। जो कोण आपको दिया जाएगा वो A2 होता है। और A1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो छोटा वाला समय गुणे 30, ये A1 की वैल्यू होती है। देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3 गुणे 30। तो A1 की वैल्यू हो गई हमारी 90 और A2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 60 डिग्री जो दिया गया है। बस अब इसको फार्मूले में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 2/11 90 प्लस माइनस 60, एक बार प्लस करके 2/11 90 प्लस 60, एक बार माइनस करके 2/11 90 माइनस 60, 9 6 15 होता है 150। तो 2/11 गुणे 150, ये हो जाएगा 300/11, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सते 77, 3/11। कितने बजकर? छोटा वाला समय हमेशा लिखना है आपको। तो 3:27 सही 3/11 पर एक बार आपका 60 डिग्री का अंतर होगा और 90 में से जब 60 जाएगा तो 30 बचेगा। 2/11 गुणे 30, 30 दूनी 60/11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 पंचे 55, 5/11, कितने बचकर? 3 बचकर। तो देखिए ये 2 समय निकल के आए जब आपकी सुई 60 डिग्री के अंतर पर होगी। एक 3:27 के आसपास और एक 3:05 के आसपास। आपको पता है एग्जैक्ट 3 बजे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही 3:05 होगा 90 से 30 डिग्री कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हमने क्या पूछा है आपसे 60 डिग्री। लेकिन ये 10 मिनट में 5 मिनट में
घंटे वाली भी कुछ आगे बढ़ जाएगी तो 3:05 सही 5/11 पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो कोण हमें दिया जाएगा वो A2 होगा। A1 कैसे निकालेंगे? छोटे वाले समय में कितने का गुणा किया जाएगा? 30 का गुणा किया जाएगा और हमारे A1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या है? याद हो गया, 2/11 A1 ± A2। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, और जितने लोग पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार तक पहुंच सके। चलिए, अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि 5 से 6 के बीच (120 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 से 6 के बीच 120 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये आपको निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है, 2/11 A1 ± A2। यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 5 × 15 150 डिग्री, और A2 की वैल्यू हमारे कितनी है? 120 डिग्री। तो एक बार 2/11 150 + 20 120 करके निकाल दीजिए, और एक बार 2/11 150 - 120 करके निकाल दीजिए। तो 150 में जब 120 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 270। 2/11 × 270, ये हो जाएगा 0 540/11। 11 चौक 44, कितना बचा? 10। 11 × 99, 49 सही 1/11 5 बचकर। तो एक बार बनेगा 5 बचकर 49 सही 1/11, और इधर क्या हुआ? फिर 30 डिग्री का अंतर आया, और 30 दूना 60, 2/11 × 30, 30 दूनी 60, 11 पंचे 55, 5/11। अच्छा सुनिए, अब कई लोगों ने अपने मन में अपने आप ट्रिक बना ली होगी कि सर जो दूसरा वाला आता है वो 5:05 सही 5/11। ये मेरे प्यारे भाइयों एक संयोग है कि दोनों क्वेश्चन में आपका 5 सही 5/11 आ गया। ज़रूरी नहीं है हर बार 5 सही 5/11 ही आएगा। जल्दी से कमेंट करिए एक बार, क्या समझ में आ गया सभी लोगों के? सबके समझ में आ गया है? जल्दी से कमेंट करें एक बार। बस आपको फार्मूला याद रखना है, 2/11 A1 ± A2। क्या याद रखना है? 2/11 A1 ± A2। अब हम लोग चर्चा करते हैं ओवरलैपिंग की या समपाती कोण की। किसकी चर्चा करेंगे? समपाती कोण की। समपाती जानते हैं क्या होता है आप लोग? समपाती किसे कहा जाता है? देखिए, ओवरलैपिंग, इसी को हिंदी में कहते हैं समपाती। समपाती का मतलब होता है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन पाती। सम माने होता है समान, और पाती माने होता है पंक्ति। एक समान पंक्ति में जब दो रेखाएं होती हैं तो उसे समपाती कहा जाता है। घड़ी में ऐसा दो समय आता है, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। तो हमें ये दोनों समय पढ़ना है, 0 डिग्री ओवरलैपिंग और 180 डिग्री ओवरलैपिंग। पहले ये बताइए, समपाती शब्द समझ में आया कि समपाती किसे कहा जाता है या ओवरलैपिंग किसे कहा जाता है? ओवरलैपिंग मैथ के सब उसमें जब दो रेखाएं एक दूसरे के सीध में होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समपाती कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है 0 डिग्री ओवरलैपिंग। जीरो डिग्री ओवरलैपिंग हम लोगों को पढ़ना है। अब
नेक्स्ट 15 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिएगा बस। अगर 0 डिग्री आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 180 डिग्री भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। 90 डिग्री भी आप अपने आप कर लेंगे, कराऊंगा मैं, लेकिन आप अपने आप कर लेंगे। तो 0 डिग्री बहुत ध्यान से समझिएगा। बस एक बात बताइए कि घड़ी में आपको 0 डिग्री कब दिखाई देता है? कोई कहेगा सर 3:15 पे दिखाई देता है, कोई कहेगा सर 4:20 पे दिखाई देता है, कोई कहेगा सर हमें 5:25 पे दिखता है, कोई कहेगा सर हमें 8:40 पे दिखता है, किसी का जवाब होगा सर 7:35 पे दिखता है। सबके जवाब गलत होंगे। 0 डिग्री आपको जो दिखाई देता है घड़ी में वो स्पष्ट रूप से 12 बजे दिखाई देता है। कितने बजे दिखाई देता है? 12 बजे दिखाई देता है। 1:05 पे नहीं दिखता है, 2:10 पे नहीं दिखता है, 3:15 पे 0 डिग्री नहीं होता है। अभी बताते हैं क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है आधार या बेस। क्या है? आधार या बेस। आधार क्या होता है? पूछा गया संपाती कोण जिस समय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कौन सा संपाती कोण पूछा जा रहा है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री आपको किस समय में दिखाई दे रहा है? 12 बजे में। तो 0 डिग्री का आपका आधार क्या होगा बेटा? 12। कितना हो जाएगा? 12। और आधार आप जानते हैं, एक बिल्डिंग की जब नींव पड़ती है, एक घर की जब नींव पड़ती है, मकान की, सॉरी घर नहीं, मकान की जब नींव पड़ती है तो सबसे पहले बेस, उसके बाद उस पर ईंटें रख रख के तब पूरा मकान खड़ा होता है। बाद में जब उसमें परिवार जाता है तब वो घर बनता है। जो खाली होता है तब उसे मकान कहा जाता है, बाद में वो घर बनता है। ठीक, जब परिवार एक निवास करता है एक मकान के अंदर तब वो घर बनता है। तो 0 डिग्री का आधार क्या है? 12। यानी कि सारे कोण कहाँ से बनना शुरुआत होंगे? 12 के बाद बनना ही शुरुआत होंगे। बेस क्या है? 12 है हमारा। तो आधार आपको समझ में आया। पूछा गया संपाती कोण जिस समय में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो समय हमारा क्या होता है? आधार होता है। 1 घंटे में बेटा 1 बार बनता है। कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता है 11 बार। क्यों 11 बार बनता है ये भी बताएंगे अभी। 24 घंटे में 22 बार बनता है। कितनी बार? 22 बार। 0 डिग्री का कोण आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री के अंतराल पर होती हैं, तो 22 बार 0 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। अच्छा, ये एक कम क्यों हो गया? आधार वाला जो समय अंतराल होता है उसमें संपाती कोण कभी भी नहीं बनता है, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो और चाहे 90 डिग्री हो। आधार वाले समय अंतराल में, यानी कि 12 बजे का समय अंतराल क्या हो जाएगा? 12 बजे से 1 बजे तक। तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कभी नहीं बनेगा। कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आप, घड़ी में सुइयां घुमाते रहना, 12 से 1 के बीच में कभी भी सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए 24 घंटे में क्या होता है? 1 बार दिन में कम हो जाता है 12 से 1 बार रात में कम हो जाता है 12 से 1, तो यही 2 कम हो जाते हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार बना? 22 बार। अच्छा, इसको 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 3 तरीके से कैसे? पहला तरीका है आपका, आपसे कहेगा 0 मिनट का अंतर। 0 मिनट का अंतर। अब यहां देख के बताइए, क्या घड़ी की दोनों सुइयों में किसी भी मिनट का अंतर है? एक भी मिनट का अंतर नहीं है, तो 0 मिनट का अंतर आपसे कह सकता है। डायरेक्ट आपसे 0 डिग्री कह देगा तब तो आप पहचान ही लोगे, या आपसे कहेगा एक दूसरे के ऊपर संपाती। एक दूसरे के ऊपर संपाती होना। घंटे और मिनट वाली सुई कब एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी ये आपसे पूछ दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई एक समय दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, बताओ। अब जिनको 3:15 लग रहा था वो लोग देख लें, आपका भ्रम दूर होने वाला है। 3:15 बजे 0 डिग्री नहीं बनता है। बस क्या करना है, 60/11 आपका कॉमन रहेगा
और गुणा करा देना है घंटों का। किसका गुणा करा देना है? घंटों का गुणा करा देना है। चाहे 0 डिग्री ओवरलैपिंग हो, चाहे 180 डिग्री ओवरलैपिंग हो, चाहे 90 डिग्री ओवरलैपिंग हो, तीनों में आपका क्या रहेगा कॉमन फार्मूला? 60/11 गुणे ओवर। अच्छा, आप कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर ये 60/11 कहाँ से ले आए आप? तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था h × 30 + minute/2 अप्रॉक्सीमेट 6m। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 60/11 आएगा। तो आप आम से मतलब रखिए, गुठलियों से मतलब मत रखिए, आम खाने से मतलब रखिए। गुठलियाँ हम लगा के दोबारा आम नए उगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 60/11 गुणे ओवर। अब ये ओवर कहाँ से निकाला जाएगा? जो आधार है 12 और जो घंटे दिए गए हैं छोटे वाले समय तक घंटा गिन लीजिए। 12 से 3 तक घंटों की संख्या कितनी होगी? 3। तो 60/11 गुणे 3। 6 × 3 = 18, 180/11। 11 एकम 11, कितने बचे? 7। 11 छंग 66, 4 बचा ऊपर 11 नीचे, कितने बचकर? 3 बचकर। तो देख लीजिए, जिन्हें 3:15 लग रहा था वो लोग आँख खोल के देख लें, कान खोल के सुन लें। 3:16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी के? 0 डिग्री समझ में आया कैसे निकालना है? एक समय आपको मैं और देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? तो क्या आप बता सकते हो? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। तो देखिए, 60/11 हमारा कॉमन रहेगा। फार्मूला क्या है आपका? 60/11 गुणे h। अब 12 से 5 तक जब आप बेटा गिनोगे तो घंटों की संख्या कितनी होगी? 5। तो यहाँ 5 का गुणा करा देंगे। 5 छक्का 30, 300/11, 11 दूनी 22, कितना बचा? 7। 11 छंग 66, 11 दूनी 22, 8 बचा, सॉरी 11 सत्ते 77, 3/11, कितने बचकर? 5 बचकर। तो जिन्हें 5:25 लग रहा था वो लोग फिर देख लें। 5:27 सही 3/11 पर हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। जल्दी से इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को और देता हूं, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके उसको मढ़ा के रख मत लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या कोशिश करा करिए पेन पेंसिल लेके बैठिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें लिखते जाइए। जो चीज़ लगे कि हाँ ये मुझे आती है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मजदूर नहीं हो, घंटों के हिसाब से पढ़ोगे। स्मार्ट वर्क करिए, जितना जल्दी से जल्दी, जितना शॉर्ट में हो सके पढ़िए, नौकरी लीजिए, निकल लीजिए। दूसरे स्लॉट को आने का मौका दीजिए, दूसरे लोग आए वो भी पढ़ें। कब तक पढ़ते रहोगे? चलिए, मान लीजिए आपसे कहा गया 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? बताओ जल्दी से सभी लोग। प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? सभी लोग बताएं जरा भैया। 12 आधार है, 12 से 11 तक गिनेंगे। अच्छा, एक काम मत करिएगा, कई धुरंधर ऐसे होंगे महारथी, कई धुरंधर क्या करेंगे? 12 से 11 1 घंटा गिन लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है। घड़ी में घड़ी के अनुसार नहीं चलोगे तो कहाँ चलोगे? तो घड़ी में हमें हमेशा किसके हिसाब से चलना है? घड़ी के हिसाब से चलना है। तो 12 से बेटा 11 तक गिनोगे, घंटे कितने होंगे टोटल? 11 घंटे होंगे। तो 60/11 गुणे 11। और मैथ में सबसे ज़्यादा मज़ा उड़ाने में आता है। 11 से 11 उड़ा दो, कितना बचा? 60। 11 60, क्या आया? 12 बजे। तो एग्जैक्ट 12 बजे जो आपको दिखाई देता है वो किसके किसके बीच का है? 11 से 12 के बीच का है। अब जरा सभी लोग एक बार 12 से 1 के बीच में निकाल के दिखाओ कि 0 डिग्री कब बनेगा। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री निकाल के दिखाओ कब बनेगा।
निकालने लगे? अरे मूर्खों, अभी बताया है कि 12 से 1 के बीच आधार वाला समय अंतराल है और आधार वाले समय अंतराल में कभी भी संपाती कोण नहीं बनता है, तो 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा। देखिए भाई, 12 से 12 तक गिनोगे कितने घंटे होंगे? 12 कोई मत बोलना, 12 घंटे नहीं होंगे भाई। यहाँ से शुरुआत करना है और यहीं पे आना है। अब तुम घुमक्कड़ हो तो चारों तरफ दुनिया घूम के आओ, लेकिन आओगे तो यहीं पर काम कितना किया? 0। फिजिक्स की भाषा में काम कितना किया आपने? 0। तो कितने घंटे हुए? 0। तो 60/11 गुणे 0, और 0 की आदत है सबको 0 बना देता है, यानी कि नहीं बनेगा। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कभी नहीं बनेगा, ना दिन में 12 से 1 के बीच में, ना ही रात में 12 से 1 के बीच में। तो 0 डिग्री बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बाकी के सभी घंटों में होगी, 12 से 1 को छोड़कर। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या इतना आपके समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहा करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहा करिए भाई, और थोड़ा फीस जमा कर दो सब लोग। फीस आपकी क्या है? लाइक शेयर कर दो, बस यही फीस है आपकी, और कोई फीस नहीं है। लाइक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने यार दोस्तों को पहुंचाइए, अपने भाई बंधुओं को पहुंचाइए, जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाइए। बताइए चैनल पर मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं। और रीजनिंग में हम लोग शुरुआत में पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, थिंक विदाउट इंक हम लोग काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम पेन चलाना पड़े। अब कई लोग कहेंगे सर ये जो बताए हो इसमें कहाँ कम पेन चलाना पड़ेगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे कहा 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री, अब आपको इसमें चलाने की पेन की ज़रूरत नहीं है। 12 से 2 तक गिना, 2 घंटे, 60/11 में गुणा कराना है, 120/11। अब अगर आप भाग दे पाते हो 120/11 में तब तो ठीक है, नहीं दे पाओगे तो पता क्या लिखोगे? 11 एकम 11, 1 सही 10/11 लिखोगे, और ये पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, ए ऑप्शन। क्योंकि ए ऑप्शन जो होता है वो आपको लुभाने के लिए दिया जाता है, जो गलती करके आप आंसर निकालोगे वो। अब जरा इसको बेटा बच्चों की तरह डिवाइड करके देखो, 11 एकम 11, कितना बचा? 1, 10। अब ये 10 नहीं जा रहा है तो दहाई का 0 यहाँ भी उतारेंगे, तो 10 सही 10/11 हमारा आंसर सही होगा, ना कि 1 सही 10/11। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ईमानदारी से ज़रा कमेंट करके बताइए 20 तक पहाड़े कितने लोगों को याद हैं? जहाँ तक मुझे आशा है कि हमारे साथ में जितने हमारे शेरनियाँ वीडियो देख रहे हैं, 90% लोगों को 19 का पहाड़ा नहीं याद होगा। ठीक, बचपन में हम लोगों को 9 का पहाड़ा, 7 के पहाड़े और 8 के पहाड़े में बहुत दिक्कत होती थी। बड़े हुए तो एक गाना सुना है ना आपने, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब बड़ा हो गया हूँ तो बड़ी शरारत करता हूँ। ठीक, तो अब बड़ी संख्याएं आपको नहीं आती हैं। तो देखिए, थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ आपको टेबल याद करने का, कि आप टेबल कैसे याद करेंगे। अगर आपको 10 तक पहाड़े याद हैं और आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आप दुनिया की किसी भी संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 12 का पहाड़ा लिखना है तो पहले 1 का लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 का पहाड़ा आता है मुझे, 2 दूनी 4 3 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 12 का पहाड़ा बेटा बनाना है आपको, जोड़ दो दोनों को, 1 और 2 को जोड़ दो, 12 का पहाड़ा बन जाएगा। 12 एकम, देखिए 12, 12 दूनी 2 और 4 24, 12 तियाँ 3 और 6 36, 12 चौक 48, 4 और 8 48, 12 पंचे 510 नहीं, ये 5 इसमें जुड़ेगा 60, 12 छंग 6 और 1 7 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 9 और 1 10 108, 12 दहाम 120। किसी भी संख्या के आप पहाड़ा बना सकते हैं। 17 का है, 1 और 7 के पहाड़े जोड़ दीजिए आपस में, 17 का पहाड़ा। 19 का है, 1 और 9 का पहाड़ा जोड़ दीजिए, 19 का पहाड़ा। चलिए, ये तो थी अदर बातें। देखिए 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। और
रीजनिंग के लिए 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए और 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए। बाद बाकी हमारे गुरुजी आपको खुद ही समझाएंगे। मैथ के हिस्से का आपको 30 तक, 20 तक, 40 तक सब खुद ही याद कराएंगे। ट्रिक्स आपको देंगे ही कि स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, वो सब आपको मिलेगी। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, विदाउट ट्रिक भी आपको याद होना चाहिए। 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक क्यूब तो जवान पर रटे होने चाहिए। जैसे आपसे रात में सोते टाइम पूछा जाए 2 दूना कितना होता है तो आप आंसर देंगे 4। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 9 का क्यूब कितना होता है तो नहीं बता पाओगे, याद होना चाहिए ये अच्छे से। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि 180 डिग्री का आधार कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।